हे गाइस, आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले पिछले एपिसोड में क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पिछले एपिसोड में जिन्बू अपने रैंक को रीचेक करवाता है और अब जिन्बू को आने वाले 3 दिनों में कोरिया का 10th एसरेक हंटर का टाइटल मिल जाएगा। इसके बाद जिन्बू ए रैंक के डंजन में जाता है ताकि वो देख सके कि ए रैंक का बीस्ट कितना ज्यादा पावरफुल होता है। और जैसे ही जिन्बू ए रैंक के मैजिक बीस्ट मतलब डंजन के बॉस के पास पहुंचता है तभी पीछे से मिस चाहेन आ जाती है। और अपने इस एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। मिस चाहेन जिन्बू से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो जिन्बू बोलता है मैं इस डंजन में खो गया हूँ। फिर मिस चाहेन बोलती है ये डंजन बॉस का एरिया है, तुम जल्दी से पीछे आ जाओ। और मिस चाहेन नोटिस करती है कि जिन्बू के हाथ में अभी एक वेपन था पर वो अब डिसअपीयर हो गया है। फिर जिन्बू मिस चाहेन को सॉरी बोलकर जाने लगता है और जैसे जिन्बू मिस चाहेन को क्रॉस करता है मिस चाहेन जिन्बू को रोककर जिन्बू के बॉडी को सूंघने लग जाती है। और मिस चाहेन को जिन्बू के बॉडी में से कोई भी स्मेल नहीं आती है, जिसके कारण वो जिन्बू से पूछती है क्या तुम रियल में कोई हंटर हो, तो जिन्बू यहाँ पर हाँ बोलता है। फिर मिस चाहेन जिन्बू के आई कार्ड को चेक करती है और जिन्बू को वापस भेज देती है। जिन्बू को भेजने के बाद मिस चाहेन अभी भी सोच रही होती है कि जिन्बू एक ई रैंक का हंटर है पर उसके बॉडी में से जरा भी स्मेल नहीं आ रही है। इसके बाद हम माइनिंग टीम को देखते हैं जो जिन्बू को बोलते हैं तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम मिस चाहेन से मिल पाए, क्योंकि हम तो उनको बहुत दूर से ही देख पाते हैं। और मिस चाहेन बहुत ज्यादा अच्छी है क्योंकि वो अपने रेस्ट टाइम को हमारे लिए बर्बाद करके हमारे सेफ्टी के लिए डंजन में पेट्रोलिंग करती है ताकि कोई मैजिक बिस्ट हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। फिर एक माइनर बोलता है मैंने सुना है कि मिस चाहेन को हंटर में से आने वाली स्मेल पसंद नहीं है, इसलिए वो हमेशा अपने नोज को कवर करके रखती है। ये सुनकर जिन्बू सोचता है पर मिस चाहेन का तो मेरे ऊपर कुछ और ही रिएक्शन था, शायद मेरे में से हंटर वाली सेंट नहीं आती होगी और शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अब एक प्लेयर बन चुका हूँ। और इसके बाद माइनिंग टीम का काम खत्म हो जाता है और माइनिंग टीम का लीडर जिन्बू को थैंक्स बोलता है क्योंकि जिन्बू का हेल्प के कारण ही ये अपने काम को काफी जल्दी खत्म कर पाए। और इसके बाद लीडर जिन्बू को उसका पेमेंट भी देता है। फिर लीडर जिन्बू से अपने लिए काम करने के लिए पूछता है तो जिन्बू बोलता है नहीं मैं बस इसको एक बार करने के लिए ही आया था। ये सुनकर लीडर बोलता है तो फिर तुम कल एक और बार आ जाना क्योंकि कल लगातार 2 डंजन में जाना है, एक ए रैंक का डंजन है और एक सी रैंक का डंजन है। ये सुनकर जिन्बू हाँ बोल देता है कि वो कल आ जाएगा। फिर हम मिस चाहेन को देखते हैं जो अपने गिल्ड के रिक्रूटर से बोलती है जिन्बू के बारे में पता लगाने के लिए। तो रिक्रूटर बोलता है जिन्बू के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो मुझे मिस्टर चोई ने भी बोला है, पर जिन्बू के सभी इन्फॉर्मेशन को हंटर एसोसिएशन ने सील कर दिया है। ये सुनकर मिस चाहेन शॉक में पड़ जाती है और सोच में भी पड़ जाती है कि जिन्बू एक ई रैंक का हंटर है और ई रैंक के हंटर के लिए सब लोग पीछे क्यों पड़े और ये सब उसके लिए क्यों किया जा रहा है। अगले दिन जिन्बू माइनिंग टीम के पास आता है और माइनिंग टीम को देखकर उसको अपने पुराने टीममेट्स की याद आ जाती है। फिर माइनिंग टीम सी रैंक के डंजन में जाकर अपने काम को शुरू करते हैं और जिन्बू का हेल्प के कारण ये काम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और ये सब अब है ना लंच करने बैठते हैं। तभी माइनर्स के पास एक ए रैंक का हंटर आता है जिसका नाम सन कीहून होता है, जो माइनर से पूछता है कोई हमारे साथ हमारे सामान को लेकर डंजन के अंदर चल सकता है क्या। इसके जवाब में माइनर्स का लीडर बोलता है ये एक ए रैंक का डंजन है और थोड़े से पैसे के लिए कोई भी अपने लाइफ को रिस्क में नहीं डालेगा। तभी जिन्बू बोलता है मैं चलूंगा। फिर कैप्टन और जिन्बू एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं और डंजन के अंदर एंटर करते हैं। डंजन के अंदर आने के बाद एक हीलर लेडी जिन्बू को बोलती है तुम चिंता मत करो, हमारे कैप्टन क्यून काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम जब तक हमारे साथ रहोगे तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर जिन्बू हीलर लेडी को थैंक्स बोलता है और क्यून के लिए कैप्टन के तौर पर ये उसका पहला रेड मिशन होता है। अगर क्यून इस मिशन को बड़े अच्छे से कंप्लीट कर लेता है तो अगली बार से इसको ऑफिशियली कैप्टन के तौर पर मिशन पर भेजा जाएगा। और ये सब कैप्टन क्यून सोच ही रहा होता है तभी उसको मैजिक बीस्ट की एनर्जी सेंस होता है और ये सभी इंस्टेंट फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। इनको देखकर जिन्बू तक शॉक हो जाता है कि भाई बिना किसी इंस्ट्रक्शन के भी ना ये कितनी जल्दी रेडी हो गए फाइट के लिए। और फिर इन पर डंजन जैकल्स अटैक करने लगते हैं पर हंटर्स इनको बड़े आराम से निपटा देते हैं। लेकिन हंटर्स को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होता है कि ए रैंक के डंजन के अंदर सी रैंक के मैजिक बीस्ट क्या कर रहे हैं। फिर जिन्बू जैकल्स के गले पर लगे कॉलर्स को देख के बताता है शायद से ये पालतू है। और तभी इनके सामने एक हाई ऑक्स की आर्मी आकर इनके ऊपर अटैक कर देती है और ये हाई ऑक्स बहुत ज्यादा पावरफुल होती है जिसके कारण हंटर्स 1v1 भी एक हाई ऑक्स को नहीं हरा पा रहे होते हैं। और तभी एक मैजिक बीस्ट अपने हंटर के हाथ को काट देता है जिसको हीलर ठीक तो कर देती है पर हीलर और वो जो हंटर दोनों ही फंस जाते हैं। पर तभी जिन्बू अपने स्टाइल्स स्किल को यूज करके उस हाई ऑक्स को मार देता है और फिर वो एक एक करके सभी हाई ऑक्स को डैमेज करने लगता है जिसके कारण बाकी हंटर्स इन हाई ऑक्स को अब आराम से मार पा रहे होते हैं। फिर हंटर्स सभी हाई ऑक्स को निपटा देते हैं और रिलीफ फील करते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। तभी हीलर लेडी कैप्टन को बोलती है मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लगा। तो कैप्टन क्यून बोलता है हाँ मैंने भी नोटिस किया कि हाई ऑक्स अचानक से स्लो पड़ गए। तो कैप्टन अपने एक मेज टाइप हंटर से पूछता है क्या तुमने ये सब किया। तो वो हंटर बोलती है नहीं मैं तो खुद लड़ने में बिजी थी, शायद से इसको किसी और ने किया होगा। तो दूसरी हंटर बोलती है किसी असैसिन टाइप हंटर के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था, पर जो भी हो अब हम यहाँ पर जीत चुके हैं। फिर वही हंटर लेडी जिन्बू की तरफ देख के सोचती है इसको क्या लगता है इसके स्टाइल स्किल को कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके कारण ही हम इस डंजन के अंदर अभी सरवाइव कर पाए हैं, इसलिए मैं इसको इस बार छोड़ रही हूँ। फिर बाकी के हंटर्स कैप्टन क्यून से पूछते हैं आगे क्या करना है क्योंकि
क्योंकि ये जगह काफी खतरनाक है और इनको मदद की भी जरूरत है। फिर कैप्टन क्यून थोड़ा सा सोचता है क्योंकि ये उसका पहला रेड मिशन होता है कैप्टन के तौर पर, लेकिन कैप्टन क्यून डिसाइड करता है कि वो अभी रिट्रीट करेंगे। और जैसे ये सब डंजन के गेट के पास पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि डंजन के गेट पर एक बैरियर लगा हुआ है। फिर इनके टीम में से 3 मेज टाइप हंटर जाकर इस बैरियर को ब्रेक करने का ट्राई करते हैं, पर तभी इनको डंजन बॉस का ऑरा फील होता है, जिसके कारण सभी हंटर्स की फट जाती है और जिनको भी सोचने लग जाता है बी रैंक के हंटर भी इसके पावर को फील करके डर रहे हैं तो ये बॉस बहुत पावरफुल होगा। तभी जो मेज टाइप के हंटर बैरियर को तोड़ने का ट्राई कर रहे होते हैं उनके मुंह कान आंख नाक हर जगह से खून आने लग जाता है और वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं। और तभी इनके पीछे हाईऑक्स की एक और आर्मी आके खड़ी हो जाती है, जिनको देखकर हंटर्स की वापस से फट जाती है। फिर एक हाईऑक अपने हंटर की तरफ आने लगता है तो कैप्टन क्यून भी उस हाईऑक की तरफ जाने लगते हैं। फिर अचानक से उस हाईऑक को कुछ दौरे टाइप के पड़ते हैं और वो ह्यूमन लैंग्वेज में बात करने लग जाता है और वो हाईऑक बोलता है उसका नाम कारगिलन है और वो ह्यूमंस को देखना चाहता है। फिर कैप्टन इस हाईऑक से पूछता है क्या केव में तुमसे भी ज्यादा पावरफुल कोई हाईऑक है? तो कारगिलन बोलता है तुम्हें क्या लगता है भाई, तुम हमें निपटा पाओगे? और अब तुम चूज करो कि तुम मुझे देखना चाहते हो या फिर तुम मेरे सोल्जर के हाथों मरना चाहते हो। तो कैप्टन बोलता है मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ और ये सुनकर हाईऑक्स वापस जाने लगते हैं और कैप्टन क्यून जिन्बू से बोलता है तुम्हें मौका मिलते के साथ ही तुम यहाँ से निकल जाना। तो जिन्बू बोलता है तुम यहाँ पर मरना चाहते हो क्या? इसके जवाब में कैप्टन बोलता है हमारा मिशन जिंदा लौटने का नहीं है, हमारा मिशन इस गेट को बंद करने का है। तभी पीछे से हीरो लेडी आकर जिन्बू को उसका एक नोटबुक देती है उसके फैमिली को देने के लिए। ये सब देख के जिन्बू को अपने डबल डंजन की याद आ जाती है और डंजन के बाहर मिस चायन जिन्बू को ढूंढने के लिए आती है। तो माइनिंग टीम का लीडर मिस चायन को बोलता है जिन्बू तो पोर्टर की तरह डंजन के अंदर गया है और डंजन के अंदर हंटर्स हाईऑक्स के एरिया में एंटर करते हैं जहाँ पर हाईऑक्स की पूरी आर्मी होती है और साथ में हाईऑक्स का किंग हंटर्स का वेलकम करता है और अपना एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।